देखिए एचसीवी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन द फिगर आर अनस्ट्रेच्ड। शुरू में ये देखो दो स्प्रिंग दिए हुए हैं और इसमें शुरू में कोई भी स्ट्रेच नहीं है, मतलब ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, ना इनमें कोई खिंचाव है ना कोई दबाव है। कहने का मतलब ये है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, ये स्प्रिंग इसे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बिल्कुल फेविकोल का जोड़ है, यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है। अगर हम इसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं किसी भी तरफ, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, ये नहीं दे रखा इसने किस तरफ करना है, चलो मान लेते हैं इस तरफ कर दिया हमने। अगर हम इसको एक्स इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं और छोड़ दें तो छोड़ते ही इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल मतलब किसको बोल रहा है, इनिशियल एक्सेलरेशन बोल रहा है कि जब हम इसको एक्स ले जाएं पहले और फिर जैसे इसको छोड़ेंगे तुरंत बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्प्रिंग की नॉलेज हल्की सी होनी चाहिए इसके लिए। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं एक बार कि सपोज कोई स्प्रिंग ऐसे, इसका एम मास है ब्लॉक का, हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसको के बोलते हैं। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि स्प्रिंग कैसा है। स्प्रिंग का अगर के ज्यादा है तो उसको खींचना मुश्किल होगा, के कम है यानी कि वो लूज आसानी से खींच जाएगा। कई स्प्रिंग तो ऐसे होंगे ऐसे खींचो तुरंत खींच जाते हैं, उनका के कम होता है और वो उसकी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। के की वो स्प्रिंग कितना हार्ड है, हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसको खींचना बहुत मुश्किल है तो उसका के बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग है इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, इसका मास है एम। मान लो कि अभी ये नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ का मतलब है ना कोई खिंचाव ना कोई दबाव, उस टाइम तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता, उस टाइम कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता। अगर कोई भी स्प्रिंग अगर जुड़ा हुआ है किसी भी चीज से और उसमें कोई खिंचाव या दबाव नहीं है तो वो इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एक तो ये वाली बात समझ आ गई बात। दूसरी बात, अगर हम इसको दबा दें, ठीक है ना, इसी सेम सिचुएशन के अंदर जैसे यहाँ पे था ब्लॉक, अगर हम इसको दबा दें ऐसे और दबा के ब्लॉक को यहाँ ले आएं, हम इसको ऐसे दबा दें और इसको एक्स डिस्प्लेस कर दें ऐसे, इसको हम एक्स दबा दें ऐसे, ठीक है, तो ऐसे केस में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो के एक्स के बराबर लगेगा और वो इस तरफ लग जाएगा। आप इधर दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरफ दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आने की फिर से कोशिश करेगा, तो फिर से कोशिश करेगा तो इधर लगेगा, वो इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स इधर, के एक्स के बराबर ही लगता है। और अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसको खींच देते हो, अगर आप, मैं यहाँ बना रहा हूँ फिगर, अगर आप इसको ऐसे खींच देते हो, ब्लॉक यहाँ गया जी, सेम सिचुएशन उसको नीचे बनाया बस मैंने अलग से समझने के लिए। पहले इस लेवल में था ब्लॉक, अब यहाँ आ गया, मतलब इसको आपने एक्स ऐसे खींच दिया इस तरफ, ठीक है। इस केस में स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स इस केस में, क्योंकि ये अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगा। इस केस में भी स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर लगेगा, के एक्स के बराबर ही लगता है। इस केस में इस तरफ लगेगा, ठीक है। याद रखिए बस, मतलब ये इस इन्फॉर्मेशन का याद होना जरूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि अगर कोई भी स्प्रिंग पहले अपनी नेचुरल लेंथ में है और किसी ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो वो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाता। अगर वो स्प्रिंग ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जैसे इसको स्प्रिंग मास सिस्टम बोलते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर आप इसको दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा के एक्स के बराबर, अगर आप इसको खींचोगे तो के एक्स के बराबर इधर लगेगा। ये जो स्प्रिंग फोर्स है रिस्टोरिंग है, अपनी पोजीशन को, इस ब्लॉक की पोजीशन को रिस्टोर करवाने की कोशिश करता है। मतलब जैसे आपने इधर किया तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, जहां था वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे खींचा तो भी इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिधर आप एक्स इधर खींचते हो तो फोर्स इधर लगता है, और जब आप इधर इधर दबाते हो आप इसको तो इधर लगता है, अपोजिट में लगता है हमेशा ही। इसलिए इसके आगे एक माइनस साइन आता है बुक्स के अंदर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के एक्स के बराबर होगा, लेकिन बुक्स में अक्सर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा जाता है। वो माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जिधर एक्स होगा उसके अपोजिट में लगेगा फोर्स। नेचुरल पोजीशन से अगर आप इधर खींचोगे तो फोर्स इधर लगेगा और इधर दबाओगे तो इधर लगेगा, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन है, ठीक है। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करूंगा। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम इसको एक्स दबा दें तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बताइए। अगर आप इसको एक्स दबा देंगे, ठीक है, तो ये वाला स्प्रिंग तो खिंच जाएगा, ठीक है, और ये वाला स्प्रिंग दब जाएगा। ये वाला देखो, अगर हमने इसको एक्स इधर दबाया तो ये स्प्रिंग तो दब गया, और कितनी लेंथ से दब गया ये एक्स, और ये वाला खिंच गया, कितनी लेंथ से खिंच गया ये भी एक्स। तो एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक यहाँ आ गया, जैसे ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा जब,
तो ये वाला ब्लॉक जब यहाँ जाएगा तो ये वाला स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में या राइट में, ये वाला स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा बताओ, इधर लगाएगा, लेफ्ट में लगाएगा। ये स्प्रिंग अपने इसको ब्लॉक को वापसी लाने की कोशिश करेगा, ये वाला ब्लॉक अगर यहाँ आ गया तो कहेगा भाई वापसी आ जा, तो इधर की तरफ, यानी इस स्प्रिंग की वजह से कितना फोर्स लगेगा बताओ, F1 मान लो, F1 लगेगा, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे K1x, और वो इस तरफ लगेगी, K1x का फोर्स लगेगा। और ये वाला स्प्रिंग बताओ, ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा, ये किधर फोर्स लगाएगा बताओ, ये दब गया, अब दब गया तो किधर लगाएगा, ये इस ब्लॉक के ऊपर, इसी साइड लगाएगा, ये भी इसी साइड, ये वाला स्प्रिंग भी इसी साइड वापसी ले जाने की कोशिश करेगा, इसी जगह पे कहेगा भाई जा, मैं दब गया यार, दूर हो जा, बस ऐसे चला जा मैं, ताकि अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाऊँ। स्प्रिंग कोशिश करता है मैं अपनी, वो अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, तो वो फोर्स लगाएगा इधर, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K2 है और x आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो K2x का फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में ही लगाएगा। तो ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो लगाएगा यहाँ पे K2x, और वो भी लेफ्ट में ही लगाएगा। तो टोटल फोर्स जो F नेट की वैल्यू हो जाएगी इस ब्लॉक पे जो लगेगा वो K1x प्लस K2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक पे जैसे ही आपने इसको x दबाया तो इसके ऊपर तुरंत एक फोर्स लगा K1x प्लस K2x का, और अब इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से, नेट फोर्स बाय मास होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इस पे लगने वाला नेट फोर्स है K1x प्लस K2x डिवाइडेड बाय मास, इतना फोर्स, इतना एक्सेलरेशन होगा इसका। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। समझ में आ गया आपको ये?